मुंबई में भी कोरोना का भयंकर विस्फोट देखा जा रहा है। कल कोरोना के 15,166 नए मामले यहां सामने आए। एक ही दिन में मुंबई में 5,000 कोरोना केस बढ़ गए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मुंबई में कोरोना का आंकड़ा दूसरी लहर के पीक को भी पार कर गया है। आधी रात के वक्त मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन के बाहर सड़कों पर खड़े ये लोग चर्चित कार्डेलिया क्रूज के मुसाफिर हैं। क्रूज में हुए कोविड विस्फोट में ये लोग नेगेटिव पाए गए हैं, तो बीएमसी ने यूं आधी रात को स्टेशन के बाहर छोड़ दिया। न्यू ईयर पार्टी के लिए मुंबई से गोवा के लिए रवाना हुए कार्डेलिया क्रूज में कोविड विस्फोट का खुलासा 2 जनवरी को हुआ था। क्रूज के एक सदस्य की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। हाल ये हुआ कि गोवा सरकार ने क्रूज को लंगर लगाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हमारे साथ जो सबसे बड़ा नाइंसाफी हुई है वो गोवा गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। उन्होंने बोला था कि पैसेंजर वहाँ उतर जाए, लेकिन पैसेंजर को वहाँ उतरने नहीं दिया, जबकि हम लोग महाराष्ट्र में एंटी-पीसीआर टेस्ट करा के चढ़े थे। हम क्रूज से नीचे उतरे, डिप्टी कमिश्नर से हमने बात किया, लेकिन उन्होंने ये बोला कि गवर्नमेंट ने हमारे को ऑर्डर नहीं दिया कि एक भी पैसेंजर अंदर नहीं आना चाहिए। ऐसा हुआ जैसा कोई हम पाकिस्तान से आके वहाँ पर गोवा में एंट्री कर रहे थे। क्रूज को वापस मुंबई लाया गया। सभी मुसाफिरों के कोविड टेस्ट हुए। क्रूज में सवार 1,827 लोगों में 209 कोविड पॉजिटिव पाए गए। जो लोग नेगेटिव निकले उन्हें बीएमसी ने इस तरह बस से लाकर स्टेशन के बाहर छोड़ दिया। नेगेटिव आया था। हाँ, और जिनका रिपोर्ट नेगेटिव है उनको होम क्वारंटाइन के लिए बोला गया है। एंड मैनेजमेंट हैज टेकन अ वेरी गुड केयर ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। कितने लोग आप लोग हैं इस बस में? नहीं, हम लोग तो इस बस में जैसा 50% कैपेसिटी के हिसाब से अभी तक कितने लोग हैं, बाकी कार्डेलिया क्रूज का कोविड संकट तो खत्म हुआ, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र अभी भी संकट में हैं। मुंबई में कल 15,166 कोरोना केस मिले हैं। इस तरह मुंबई में कोरोना के मामलों ने दूसरी लहर के पीक को पीछे छोड़ दिया। मुंबई में दूसरी लहर के दौरान 4 अप्रैल को 11,206 कोरोना केस आए थे। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां कोविड के कल 26,538 नए केस मिले हैं। हालांकि सरकार ने फिलहाल लॉकडाउन की किसी भी संभावना से इनकार किया है। कोविड को लेकर मुंबई में कुछ और चीजें भी परेशान करने वाली हैं। जेजे अस्पताल के 61 रेजिडेंट डॉक्टरों को कोरोना हुआ है। साइन अस्पताल के 50 डॉक्टर, केईएम अस्पताल के 40 डॉक्टर, नायर अस्पताल के 40 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई में बेस्ट सेवा के 60 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में मुंबई में कोरोना संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। आंकड़ों को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुंबई में आज से 13 जनवरी के बीच कोविड केस पीक पर पहुंच सकते हैं। विद्या के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। पंकज उपाध्याय मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। पंकज, पहला सवाल आपसे ये कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स में संक्रमण बढ़ रहा है वो परेशान करने वाली स्थिति है, क्योंकि अब बैकअप प्लान क्या है? अगर डॉक्टर्स में संक्रमण फैलता है तो ट्रीटमेंट करने वाले दूसरे एंड पे डॉक्टर्स की तैयारी कैसे कर रही है सरकार? दूसरा सवाल आपसे ये कि दिल्ली में तो सरकार अब जेनोम सीक्वेंसिंग नहीं कर रही, ये बात स्वास्थ्य मंत्री ने बता दी है, लेकिन क्या मुंबई में जेनोम सीक्वेंसिंग करके ये तय किया जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट है या फिर ओमिक्रॉन? पहला जवाब ये है कि राजेश टोके जो कि महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल से कहा है कि अगर आपके पास वैक्सीन है तो फिर आप हेल्थ केयर वर्कर्स का वैक्सीनेशन शुरू कर सकते हैं। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सामने आके ये बताना है कि वो कितने तैयार हैं या नहीं है। अब ये बात भी सही है कि महाराष्ट्र में करीब 260 डॉक्टर्स हैं, अभी तक का ये लेटेस्ट फिगर है, जो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। मुंबई में ही डॉक्टर्स का कहना है कि जो उनकी इफिशियंसी है वो कम होती जा रही है, क्योंकि एडिक्वेट मैन पावर इस वक्त उनके पास नहीं है। तो ये एक गंभीर विषय धीरे धीरे बनता जा रहा है। दूसरी तरफ जहां तक खबर रही है जिनोम सीक्वेंसिंग की, तो यहां पर राज्य सरकार ने ये सीधे सीधे कह दिया है कि करीब 90% जो ओमिक्रॉन का फैलाव है वो हो चुका है। सिर्फ 10% अभी डेल्टा के केसेस बचे हैं और धीरे धीरे 100% फैलाव हो जाएगा ओमिक्रॉन का। यानी जो कम्युनिटी स्प्रेड है वो ओमिक्रॉन का आने वाले हफ्ते में पूरी तरीके से दिख जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अब सबके लिए
क्योंकि केसेस इतने ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए सबके लिए आरटीपीसीआर कराना तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब सरकार ज्यादा तवज्जो देगी रैपिड एंटीजन टेस्ट की तरफ, और साथ ही साथ तमाम केमिस्ट को भी यह कहा जाएगा कि वो एक नोट रखें कि कितने किट्स हैं जो दिए जा रहे हैं, जिससे सरकार को भी पता चलता रहे कि आखिर कितने किट्स जा रहे हैं, कितने टेस्ट हो रहे हैं। अब मुंबई में स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। आज के दिन ही अगर हम देखते हैं तो एक्टिव सील्ड बिल्डिंग्स की संख्या ही 400 से ज्यादा ऊपर चली गई है। हालांकि अब बीएमसी का यह कहना है कि घबराने की बात तो नहीं है, क्योंकि 90% जो केसेस हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। करीब हॉस्पिटलाइजेशन है सिर्फ 1% का है। लेकिन यह बात भी तो गौर करने वाली है कि 21 दिसंबर को जहां टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1% था, आज के दिन वो बढ़ के 20% से ऊपर चला गया है। और आपने ठीक कहा कि सेकंड वेव में तो अप्रैल के माह में 11,000 से ऊपर केसेस से हमने पीक किया था। मुंबई को तब 50 दिन लगे थे। थर्ड वेव में 15,000 से ऊपर केसेस के साथ पीक किया है सिर्फ 15 दिनों में। ऐसे में लोकल ट्रेन खचाखच भरी रहती है, वहां सोशल डिस्टेंसिंग हो नहीं सकती है। सबर्बन इलाकों में, सिटी इलाकों में जो मार्केट प्लेसेस हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। उसके लिए क्या फैसला लिया जाएगा, आज मुख्यमंत्री देखेंगे कि क्या और रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत है, क्योंकि जो कोविड टास्क फोर्स है उसने कहा है कि लॉकडाउन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन जहां पर नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज हैं वहां पर और सख्त नियमों को करने की जरूरत जरूर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए आपका।